हेलो बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए, जैसा कि मैं अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ सीरीज़ के लिए एमसीक्यू सीरीज, तो मैं आप सब लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक हैवी ड्राइवर बनाने आया हूँ। जैसा कि आप आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है ना, वो क्या है, हैवी ड्राइवर। बहुत हैवी ड्राइवर हो तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। और इस सीरीज़ का नाम तो मैंने आपको पहले ही बताया है। क्या नाम है इस सीरीज़ का? एमसीक्यू सीरीज। चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्री। आप फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट देखिएगा और जो है ये मेरा क्या है, थर्ड पार्ट है बेटा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या है बेटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास दो क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर है बेटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस साइन थीटा। और ये जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, हमारे लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बेटा आपका, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए कांट से, फोर्थ ऑप्शन है पार्शियली ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ट्रू, दूसरा ऑप्शन फॉल्स, तीसरा ऑप्शन कांट से और चौथा ऑप्शन आपके लिए पार्शियली ट्रू के रूप में लिखा हुआ है। तो मैं आपके लिए बताता हूँ, इसका नॉर्मल सा आंसर जो होगा बेटा वो फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। कैसे होगा बेटा? तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को जब भी सॉल्व करना है, अगर हम एलएचएस लेते हैं यूजी आइडेंटिटी, तो आप क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन थीटा जो है, 1 प्लस साइन थीटा जो है उसकी क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो जब भी रेशनलाइजेशन होगा तो अपोजिट साइन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जैसे कि इक्वेशन पे क्या नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये टोटली बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बनेगा बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा में। तो आप जानते हो कि देखो ये तो होल स्क्वायर है बेटा, जब ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में आ ही नहीं सकता। आप देख लेना ओपन करके क्या आएगा, इसका ओपन करने के बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 साइन थीटा। अब ये 2 साइन थीटा ये कैंसिल नहीं होगा, नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। देखो इस बार एमसीक्यू में है तो बहुत जल्दी आपको करना है। ठीक है, एक हैवी ड्राइवर की तरह जल्दी जल्दी तेज तेज भगानी अपनी गाड़ी के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी, और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, वैल्यू इज ऐसे मानो। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक आपके पास है सेक स्क्वायर ए, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास जो है 1, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 0, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास टेन स्क्वायर ए। देखो ध्यान से देखना बेटा, क्या 4 ऑप्शन है आपके पास, सेक स्क्वायर ए, 1, 0 और टेन स्क्वायर ए। तो शुरू से सिंपल सी बात है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस बात को देखेंगे हम। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किस में चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमेशा एक फॉर्मूला होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए में चेंज होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए में चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये सेक स्क्वायर ए को भी चेंज कर सकता हूँ बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, और इसको भी चेंज कर सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में। और जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये फॉर्म बनेगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि चेंज हो जाती है बेटा टेन स्क्वायर ए में। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, टेन स्क्वायर ए। कौन सा होगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, जो वैल्यू है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू है। और साथ ही साथ पूछ रहा है आपसे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। नॉर्मल सा वैल्यू है बेटा, याद कर लो इस क्वेश्चन के लिए। जब भी 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, जब देखो सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा में चेंज होता है और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा जो होगा बेटा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज होगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा नॉर्मल से यहाँ से पता चला, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बेटा। ऑप्शन में है 0, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 1, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 2 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास -1। ठीक है, तो नॉर्मल समझो बेटा, देखो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें ये पता चला है कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है, और जिसमें भी होल स्क्वायर बन रहा है तो मैं नॉर्मल सा आंसर समझ लेता हूँ, उसका आंसर आएगा 2। सॉल्व करके दिखा देता हूँ बेटा, ऐसे करके देखो 1 इनकी जगह मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बेटा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, इसीलिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में सभी के नीचे कॉस थीटा। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है बेटा साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1, ठीक है, और अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ से? ठीक, अब देखो ये इतना फंक्शन जो है a बनना है, ये जो फंक्शन है वो b बनना है। तो मैं a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a प्लस बी का a का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन में जो भी चल रहा है वो कॉस थीटा जो है कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। यहाँ पे साइन थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये समझ जाओ बेटा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी ओपन करोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और इधर जो बचेगा 2ab बचेगा, और 2 1 से 1 तो कैंसिल होने वाला है, इसीलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ बेटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, -1 1 से 1 कैंसिल, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 2, देख लो आंसर आया 2। क्लियर है? तो नॉर्मल सा समझो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आराम से कर सकते हैं आप, बस आपको आइडेंटिटी याद हो थोड़ी सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ 2 tan 30, जो वैल्यू है वो 2 tan 30 की पूछ रहा है। वैल्यू ऑफ 2 tan 30 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 इज, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है आपके लिए। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, समझो। देखो अगर मैं बात करूं वैल्यू की, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ऐसे ही 1/√3 नीचे होगी तो बट स्क्वायर हो जाएगा उसका, तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 बन जाए, 3 और 1 4/3, सिंपल सी बात है, और वो हो जाएगा 2/√3। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ बेटा, और ये 4/3, जब भी ऊपर जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाली है, तो 2 से 2 4 खत्म। ठीक है, और ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो नीचे आ जाएगा बेटा 2√3, सिंपल सी बात। जब भी इसकी रेशनलाइजेशन होगी तो ये बनेगा बेटा 6√3, और अपॉन में बचेगा 2 2 4 3 12, 6 2 12, √3/2 बेटा। दो वैल्यू होती हैं, या तो होती है साइन 60 की या होती है cos 30 की, तो जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में साइन 60 दिया है cos 30 नहीं दिया, हाँ मे भी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो वहाँ ऑप्शन दिया होगा बोथ। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो इन दोनों में से एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, हाँ मेरी वैल्यू ये भी हो सकती है √3/2, अगर ऑप्शन ये भी दिया है तो भी हो सकती है, तीनों वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन के हिसाब से देना होगा। ठीक है, क्लियर है? बेटा एक क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास x tan 45 एक वैल्यू दे रखी है, x tan 45
और दूसरी वैल्यू दे रखी है cos 60, ठीक है, इक्वल टू में sin 60 मल्टीप्लाई में cot 60। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से, मौज कर दी बेटा, ठीक है। देखो x की वैल्यू की मौज कर दी, कैसे करोगे, नॉर्मल सा है, बहुत सारी डायलॉग्स है आजकल, बहुत ट्रेंड चल रहा है ना मौज कर दी, तो मौज कर दी हमने, ठीक है। देखो नॉर्मल सी बात है, देखो 1/√2, सेकेंड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 1/2, फोर्थ पार्ट है हमारे पास √3/2। अब इसका आंसर निकालना है हमें, ठीक है। तो इसके आंसर डायरेक्टली बता सकता हूँ बेटा -1 होगा, ठीक है। कैसे होगा, नॉर्मल है, देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं बात करूँ x की मल्टीप्लाई 1 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 से, ठीक है, cos 60 सही है ना। तो sin 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 और cot 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3। तो √3 से √3 खत्म, 1/2, इधर भी 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये जो है बेटा ये ऐसे कैंसिल होगा। देखो मैं बताता हूँ, रुको 1 मिनट, तो समझ जाओगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो ये कितना है बेटा 1/sin 60 वैल्यू है √3/2 इंटू 1/√3, और ये कितना चला 1/2, ठीक है। तो √3 से √3 खत्म, ये हो गया x की मल्टीप्लाई हो गई 1/2 से, तो 1/2। अब देखो ध्यान से 1/2 आ गया बेटा यहाँ पे, अब ये ऊपर नीचे जाएगा तो x बराबर हो जाएगा बेटा 1/2, 2/1, 2 से 2 खत्म, ठीक है, तो 1 आ गया बेटा। -1 नहीं होगा बेटा, ऑप्शन में 1 दिया है, माइनस का सॉरी ये ऑप्शन में 1 नहीं होगा, ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया, तो इसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो 1 होगी, ऑप्शन में माइनस गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, किस में आएगी बेटा पॉजिटिव आएगी ये, ठीक है। थोड़ा सा जिसको नहीं दिख रहा है मैं समझा देता हूँ बेटा, यहीं से इसको यहीं से कर सकते थे, इतना समझा देता हूँ। देखो 1/√2 बचेगा, तो वो 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा 1, ठीक है। तो नॉर्मल है आंसर, ज़्यादा आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब इधर उधर होते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, डिवाइड में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में डिवाइड, ठीक है। बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। इस बार जो है आपका MCQ पेपर है, तो आपके लिए उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को ट्रेंड किया जा रहा है, आपको बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू है, अगर मैं कह दूं कि ये जो है 1/2 है, थीटा जो है एक्यूट एंगल है, साइन थीटा की वैल्यू दे दी मैंने 1/2, साइन जो है साइन थीटा की जो वैल्यू दी है वो 1/2 दी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट तो समझते हो बेटा, एक्यूट मतलब 90 से लेस देन, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा 90 से लेस देन है थीटा, तो समझ जाओगे उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और जिसमें साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो मुझसे जो पूछा है वो फाइंड करना है 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा, बस। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, क्या करोगे, देखो बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वेश्चन है मेरे समझ से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो सॉल्व कर लो बेटा। cos थीटा जो होता है वो b/h होता है, क्या होता है b/h -4, और ये b/h का क्यूब, जब क्यूब दिया है तो क्यूब करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे बेटा, साइन जो होता है वो p/h होता है, p/h, यानी कि h हमारे पास 2 है और p हमारे पास 1 है, ठीक है। p हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर अगर हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस अगर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से बन जाएगा तो √3 आने वाला है, यानी कि जो बेस आएगा वो बेटा √3 आएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई √3 से करें, हाइपोटेनियस कितना रहेगा 2 रहेगा, -4 इंटू √3 का क्यूब करेंगे, तो ये b है बेटा, बेस है, कितना है बेस, तो √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा बेटा, और अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा 2 ही रहेगा, क्या रहेगा 2 का, सॉरी 2 नहीं रहेगा, 2 का जो क्यूब होता है 8 होता है, 4 2 जा 8, अब आ गया 2, अब बन गया बेटा, देखो ध्यान से, अब नॉर्मल दिख रहा है, सेम वैल्यू बेटा, क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सही है नहीं। देखो 3√3
अपॉन 2, उधर भी है बेटा 3√3 अपॉन में 2, तो नॉर्मल सा है, काट दो इसको, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। आगे एक क्वेश्चन है बेटा, कैन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5। ये बताना आपको ट्रू है या फॉल्स है या कांट से, मतलब आप कह नहीं सकते क्या है ये बेटा, थर्ड ऑप्शन है ये, या फोर्थ ऑप्शन है नन, मतलब इनमें से कुछ नहीं। अब एक बात बता, साइन थीटा, कैन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5। नॉर्मल समझो बेटा, पी अपॉन एच होता है। क्या किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो है नॉर्मल है, हाइपोटेनियस क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और जो है परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, छोटा होता है। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, नहीं अगर मैं बात करूँ 5 का, ये क्वेश्चन है कि कैन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5। हाँ, मे बी पॉसिबल, बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, लार्ज है। अगर यही क्वेश्चन, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा कांट एक्सीड 1 से बड़े नहीं हो सकते बेटा साइन थीटा कॉस। ठीक है, नहीं कैसे नहीं हो सकता, अगर यही क्वेश्चन दिया होता है बेटा 3/2, यही क्वेश्चन कहा जाता है कि कैन साइन थीटा 3/2 हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या लगाते बेटा, फॉल्स लगाते। क्यों लगाते, क्योंकि आपको यहाँ पता है हाइपोटेनियस कभी भी छोटा नहीं होता, हाइपोटेनियस छोटा नहीं होता। इसीलिए जो है हमें क्या करना होगा, पहले इस वाले में जो पहला क्वेश्चन दिया मैंने, कैन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5, उसमें आपको ट्रू बताना होगा। ये पॉसिबल है बेटा, साइन थीटा जो है 1/5 हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हाइपोटेनियस लार्ज आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, क्वेश्चन है बेटा, इफ 3/4 tan स्क्वायर थीटा, 3/4 tan स्क्वायर थीटा 30 माइनस 3 sin स्क्वायर 60 माइनस 3 cos sec स्क्वायर 45 इज, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, cos sec स्क्वायर 45। ठीक है, मतलब 3/4 tan स्क्वायर 30 माइनस 3 sin स्क्वायर 60 माइनस 3 cosec स्क्वायर 45। ठीक है, तो नॉर्मल ध्यान रखो बेटा, जो हमारी जो वैल्यू है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं होगी ना तो आप क्वेश्चन में फंसेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है वैल्यू को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो है किसकी वैल्यू, हमें सबसे पहले tan 30 की वैल्यू बतानी। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है बेटा 1/√3 होती है। अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 आएगा। ठीक है, स्क्वायर करने पर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, अच्छा यही बात अगर मैं करता हूँ बेटा साइन स्क्वायर 60 की, तो साइन स्क्वायर 60 जो होता है वो बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 जो होता है वो होता है हमारा 3, वो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और जब √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 और अपॉन में कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 है। ठीक है, माइनस, और कोसेक 45 की बात करते हैं तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल बस वैल्यू याद रखेंगे आप तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है 3 से 3 कैंसिल आउट होने वाला है, तो यहाँ बचेगा 1/4, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9, 1/4 9/4। ठीक है, और माइनस, तो वो भी कितना आएगा बेटा, कोसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो लगभग होती है बेटा √2, कितनी होती है बेटा √2। अब जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 3 2 जा कितना आएगा बेटा 3 × √2 का 2 आएगा, 3 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 6, इसके नीचे क्या होगा बेटा 4 होगा। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1 4 जा 4 होते हैं तो 6 4 जा 24 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी 9 - 1, देखो जो भी माइनस के हैं वो ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1 - 33 अपॉन में कितना बेटा
तो माइनस के 32/4, 4 से काटेंगे इसको, माइनस का 8, तो आंसर कितना आएगा बेटा, माइनस का 8। कितना आएगा आंसर, माइनस का 8। ठीक है, तो माइनस का 8 जो है हमारा क्या होगा, इसमें जो भी ऑप्शन होगा माइनस के 8 पे आप करेक्ट कर देंगे। ठीक है।